इस क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई सर्कल सी है जिसका रेडियस 2 यूनिट है और जो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। कोई एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस r है वो इस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और इस दूसरे सर्कल का सेंटर 2,5 है। तो अगर दूसरा सर्कल पहले सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो रेडियस की जो रेंज है वो अल्फा कॉमा बीटा दी गई है और फिर हमसे पूछा गया है कि 3 बीटा माइनस 2 अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले दोनों सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे फर्स्ट सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ कहीं बना दे रहा हूँ। ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया और इसका सेंटर जो होगा वो हो जाएगा -2,2 और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। एक दूसरा सर्कल जिसका रेडियस r है और इसको दो पॉइंट पे कट कर रहा है और जिसके सेंटर के कोऑर्डिनेट 2,5, तो ये एक वेरिएबल टाइप का सर्कल बन रहा होगा। केवल सेंटर के कोऑर्डिनेट फिक्स हैं, बाकी रेडियस फिक्स नहीं है। अभी जो इसका वेरिएबल रेडियस है यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हैं, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ। ये रेडियस r है, ये वेरिएबल रेडियस है। जो हमारा फर्स्ट सर्कल है उसका रेडियस 2 यूनिट होगा। इसमें ये डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस 2 यूनिट होगी। तो अगर मैं फर्स्ट सर्कल के रेडियस को सेंटर को C1 मान लेता हूँ और सेकंड सर्कल के सेंटर को C2 मानता हूँ, तो C1 C2 का डिस्टेंस जो मिलेगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट फिक्स है, इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स आ रही होगी। ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड इक्वल्स 5। ठीक है, 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेने के बाद 5 आ गया। अब दोनों सेंटर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने C1 C2 इक्वल्स 5 ये फाइंड किया हुआ है। हमें R की रेंज बतानी है, R कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। R की जो मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन होगा, अगर सोचिए एक इसका जो मिनिमम पॉसिबल सेपरेशन आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही होगी। ये जो सबसे छोटे पॉसिबल रेडियस का जो सर्कल बन रहा होगा, क्योंकि अगर हम इससे और छोटा सर्कल लेते हैं तो फिर ये फर्स्ट सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो हमें दिखाई दे रहा है कि आर की जो ये टोटल सेपरेशन 5 यूनिट आया हुआ है, तो ये मिनिमम सेपरेशन जो अभी यहाँ से यहाँ तक आएगा ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, और ये यहाँ से यहाँ तक का ये सेपरेशन आ गया। तो जो हमारे पास आर मिनिमम आएगा वो कितना आ जाएगा, देयर सेपरेशन, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, C1 C2 माइनस रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। इसी टाइप से आर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही होगी। ये कुछ मैक्सिमम के लिए सिचुएशन बन रही होगी। तो आर मैक्सिमम इज इक्वल टू C1 C2 प्लस R1। पहले वाले टर्म में वैल्यू पुट करते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स 3, और यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2 इक्वल्स 7। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये हमारा बीटा हो गया। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है 3 बीटा माइनस 2 अल्फ़ा। चलिए, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स बीटा, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बीटा 7 माइनस 2 और अल्फा 3 इक्वल्स 21 माइनस 6 इक्वल्स 15। और इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया, सी ऑप्शन 15।